नमस्कार दोस्तों। आज हम YouTube पर पढ़ेंगे सभ्यताओं के इतिहास के बारे में। और हमने जो अब तक पढ़ी है वो है कौन कौन सी सभ्यता पढ़ी, देखो। सबसे पहले दोस्तों हमने पढ़ी है कालीबंगा सभ्यता। उसके बाद हमने पढ़ी आहट सभ्यता। उसके बाद हमने पढ़ी बेराट सभ्यता। और आज हम जो सभ्यता पढ़ेंगे साथियों वो है गणेश्वर सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता दोस्तों कहाँ पर स्थित थी, तो हनुमानगढ़ जिले में। नंबर 2 है आहट सभ्यता। आहट सभ्यता किस जिले में स्थित थी दोस्तों, तो उदयपुर जिले में। नंबर 3 है बेराट सभ्यता। यह कहां पर स्थित थी, जयपुर। और आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है गणेश्वर सभ्यता, जो सीकर जिले में स्थित थी। सभ्यता से हमेशा दोस्तों एक ही सवाल आता है, या तो वो कहां पर स्थित है, जैसे कालीबंगा कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़। आहट सभ्यता कहाँ स्थित है, उदयपुर। बेराट सभ्यता कहाँ स्थित है, जयपुर। और गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है, तो सीकर। राजस्थान जीके में सभ्यताओं को ऐसे ही पढ़ा जाता है दोस्तों। अब अगला सवाल आता है, एक तो ये कहाँ पर स्थित है और ये किस नदी के किनारे है। तो कालीबंगा सभ्यता दोस्तों घग्गर नदी के किनारे है। आहट सभ्यता दोस्तों आयर नदी के किनारे है। बेराट सभ्यता दोस्तों बाणगंगा नदी के किनारे है। और जो गणेश्वर सभ्यता है वो दोस्तों है कातली नदी के किनारे। कातली नदी। तो हमने कालीबंगा के बारे में पढ़ लिया, आहड़ के बारे में पढ़ लिया, बेराट के बारे में पढ़ लिया। आज हम गणेश्वर सभ्यता को डिटेल से पढ़ेंगे। रोक जो। तो साथियों आज हम पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता से जो दोस्तों इंपोर्टेंट जो सवाल आते हैं वो आज पढ़ेंगे। सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता दोस्तों कहां पर स्थित थी, तो ये नीम का थाना सीकर। नीम का थाना जो सीकर जिले में। सबसे पहले ही सवाल, गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है, नीम का थाना सीकर। नंबर 2, गणेश्वर जो सभ्यता है किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो ये हुई कातली नदी के किनारे। कातली नदी। कातली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई। इसकी खोज दोस्तों किसने की और कब हुई, इसकी खोज 1972 में आरसी अग्रवाल ने की। आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल का मतलब रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल। गणेश्वर सभ्यता की खोज की 1972 में आरसी अग्रवाल ने, जिसका पूरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल। और इसका उत्खनन कार्य कब हुआ, तो 1977 में। इसका उत्खनन कार्य भी आरसी अग्रवाल ने किया। और इसके साथ एक व्यक्ति और था दोस्तों, उसका नाम है विजय कुमार। विजय कुमार।
आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार दोनों ने मिलकर इसका उत्खनन कार्य किया सन 1977 में। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? नीम का थाना सीकर, किस नदी के किनारे है? कातली नदी के किनारे। इसकी खोज कब हुई? 1972 में। आर.सी. अग्रवाल ने इसकी खोज की। इसका उत्खनन कार्य 1977 में हुआ। आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार दोनों व्यक्तियों ने मिलकर इसकी उत्खनन कार्य की। गणेश्वर सभ्यता के बारे में इसको इसके उपनाम बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों। अगर तुम्हें सभ्यता पढ़नी है तो उसमें उपनाम भी हमें ध्यान रखना है। बहुत बार तो सीधे ही सवाल या उपनाम से ही आता है। पहला इसका उपनाम है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से गणेश्वर सभ्यता को जाना। और अगर तुम्हें पूछ ले ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी, तो वो गणेश्वर सभ्यता नहीं है दोस्त, वो है आहट सभ्यता। आहट सभ्यता ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाली बात है, लेकिन हमें पूरा ध्यान रखना है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन है? तो गणेश्वर सभ्यता। ताम्रवती नगरी कौन सी है? आहट सभ्यता। इसका और उपनाम है पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर कौन सी सभ्यता है? तो गणेश्वर सभ्यता। नोट करो दोस्तों। गणेश्वर सभ्यता में अब इसकी विशेषता उपनाम हो गए दोस्तों। अब हम इसकी विशेषता पता करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से जो इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो वन लाइनर में हम याद कर लेंगे। सबसे पहला है मछली पकड़ने का कांटा। मछली पकड़ने का कांटा हमें कौन सी सभ्यता से? मछली पकड़ने का कांटा हमें गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुआ। नंबर 2 है दोस्तों मिट्टी के छल्लेदार बर्तन। मिट्टी के छल्लेदार बर्तन। गणेश्वर सभ्यता से हमें मिट्टी के छल्लेदार बर्तन भी प्राप्त हुए, मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ, और मेन चीज यहाँ के जो मकान थे दोस्तों, मकान और बांध, ये दोनों ही पत्थर के बने हुए मिले। पत्थर के बने। गणेश्वर सभ्यता में विशेष बात यह थी दोस्तों कि यहाँ जो मकान और बांध है वो पत्थर के बने हुए मिले। यहाँ पर ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ। ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ। ईंटों का प्रयोग यहाँ देखने को नहीं मिलता है। ईंटों का प्रयोग नहीं। गणेश्वर सभ्यता से मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है, मिट्टी के छल्लेदार बर्तन प्राप्त हुए, मकान और बांध पत्थर के बने हुए हैं, ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ। और गणेश्वर सभ्यता का जो समय है दोस्त वो है 2800 ईसा पूर्व। गणेश्वर सभ्यता का जो समय है ये किस समय विकसित हुई? तो 2800 ईसा पूर्व। और इसमें विशेष बात क्या है? तो